आज हम श्री सूरदास जी का आश्रय पद का अर्थ जानेंगे। पहली पंक्ति है इस पहली पंक्ति में 13 अक्षर है। इसका सार यह है कि अष्टाक्षर के 8 और पंचाक्षर के 5 मिलकर 13 अक्षर बनते हैं। बताया गया है कि एक भक्त होने के नाते व्यक्ति को हर धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है तो वह धर्म का पालन व्यर्थ माना जाता है। समर्पण, दृढ़ता ही भक्ति का आधार है। श्री सूरदास जी के सामने श्री गुसाई जी विराजमान है। श्री सूरदास जी अपने चरण कमल पर हाथ रखकर कहते हैं कि इस चरणारविंद में मेरी दृढ़ आस्था है, और फिर श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों का वर्णन करते हैं। यह समझाया गया है कि भले ही श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी हमें दो अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मूल रूप से दोनों एक ही भगवत रूप है। इसलिए यह चरण कमल श्री गुसाई जी के हैं, वैसे ही श्री महाप्रभु जी के भी हैं। श्री सूरदास जी ने साबित किया कि श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी सभी एक ही रूप है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा दिन सब जग माज इस दूसरी पंक्ति में 21 अक्षर हैं, जिसका सार यह है कि 10 प्राण और 11 इंद्रिय मिलकर 21 बनते हैं। इस श्लोक में श्री सूरदास जी श्री वल्लभ नख चंद्र का वर्णन करते हैं। श्री सूरदास जी बताते हैं कि जब यह अलौकिक नख चंद्र हृदय में चमकता है तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। हृदय में भगवत स्वरूप का वास है। श्री महाप्रभु जी की कृपा के बिना समर्पण प्राप्त नहीं होता। इसी नख चंद्रमा के प्रकाश में श्री महाप्रभु जी को श्री ठाकुर जी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए। साधन और नहीं या कली में जासो हो श्री सूरदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में शास्त्र दिखाए गए कर्म या ज्ञान के मार्ग के साधन नहीं हो सकते। साधनों के अभाव के कारण उस मार्ग का फल प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि पुष्टि मार्ग ऐसा है कि उसमें कृपा के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। कलयुग महापापों का भंडार है, इसलिए प्रत्येक प्राणी को औजारों का आश्रय छोड़कर श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। इस पंक्ति में 19 अक्षर हैं। जैसा कि श्री भगवत के 10वें स्कंद में उल्लेख किया गया है कि अष्टकृष्ण के रूप में श्री ठाकुर जी ने रासलीला में व्रज भक्तों को स्वरूपानंद का दान दिया था। अंततः पुष्टि मार्ग में 8 निधि स्वरूप है। इन 8 निधि स्वरूपों के अतिरिक्त श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री गुसाई जी और श्री गुसाई जी के साथ लाल जी, कुल मिलाकर 19 रूप होते हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी को अलग अलग रूपों में सोचता और देखता है वह अंधा माना जाता है। सूरदास जी बताते हैं कि सिद्ध जीवों को निस्वार्थ भाव से श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी की भक्ति करनी चाहिए।